देखो, आप सब लोग ये तस्वीर देख रहे हैं। इनका योगदान संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा है। बताया जाता है कि अगर आज इस दुनिया में ये होते तो आज जो भारत का संगीत है ये एक अलग लेवल पर होता। अब कैसे एक अलग लेवल पर होता ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो हम जान लेते ये है कौन। तो ये है गुलशन कुमार। इनके भाई को सब लोग जानते होंगे। गुलशन कुमार के भाई को कृष्ण कुमार कहा जाता है। और कृष्ण कुमार की आप एक मूवी देखे होंगे, बेवफा सनम, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। और उस फिल्म में कृष्ण कुमार की एक्टिंग को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। लेकिन कृष्ण कुमार आगे चल के चल नहीं पाए, क्योंकि कोई ख़ास उनको फिल्में नहीं मिली थी, कहानी में भी दम नहीं थी। जो मिली भी थी वो फ्लॉप हो गई थी। लेकिन कृष्ण कुमार भले ही नहीं चल पाए, लेकिन कृष्ण कुमार के जो भाई हैं गुलशन कुमार, अब तो नहीं हमारे बीच में, 1993 में ख़त्म हो गए। गुलशन कुमार के विषय में ये बताया जाता है कि 1951 में इनका जन्म होता है पंजाब में। उसके बाद ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद आते हैं दिल्ली। दिल्ली में जूस, एक ठेलिया लेते हैं, उसमें जूस निकालते हैं मैंगो का, और उसके बाद जितने भी आप प्रकार के जूस देखते हैं सब ये जूस निकाल करके लोगों को बेचते थे। धीरे 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 काफ़ी दिन हो गया इनको जूस वहाँ बेचते हुए। इनके पिताजी भी वही काम कर रहे थे। गुलशन कुमार का मन नहीं लगने लगा। गुलशन कुमार का दिमाग ये कह रहा था कि मैं कोई एक ऐसा काम करूं जिससे कि पूरे देश में मेरा नाम हो, थोड़ा अर्निंग भी अच्छी खासी आए। इन्होंने तभी क्या किया कि जूस का धंधा छोड़ करके और इन्होंने एक छोटी सी दुकान रखी नोएडा में, और वो दुकान थी कैसेट की। कैसेट कौन सी? कि गाना रिकॉर्ड करो और बेच दो। उस समय एक बहुत बड़ी नामी कंपनी थी कैसेट की, जिसके कहते हैं टिप्स। उस समय उनके ज़्यादा कैसेट चल रहे थे। गुलशन कुमार ने क्या किया कि एक अपनी अलग कंपनी खोले, और उस कंपनी का नाम दिया गया टी सीरीज। जिस कैसेट में ये लोगो बना हो ना, समझ जाना वो टी सीरीज की है, और उस कंपनी का, उस कैसेट का मालिक गुलशन कुमार है। ये टी सीरीज नाम की एक छोटी सी दुकान खोले, कैसेट बिकने लगी। सस्ता देते थे, लोगों को काफ़ी पसंद आती थी, लोग ले लेते थे। धीरे धीरे करते 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 इन्होंने क्या किया कि 1983 से कैसेट का धंधा इनका शुरू हो गया। और 1983 से आते आते इन्होंने क्या किया कि 1988 में इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं। और इन्होंने कंपनी बना दी। इनकी एक दुकान नोएडा में और दूसरी दुकान मुंबई में। बढ़िया इनका बिजनेस चल रहा था। तभी ये अपनी कंपनी के बैनर तले एक फिल्म बनाए, और उस फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का। नए हीरो, नए म्यूजिक डायरेक्टर, सब कोई नया। खैर फिल्म कोई ख़ास उतनी नहीं चली, लेकिन फिल्म के गाने चले थे। उसके बाद 1990 में इन्हीं के कंपनी के बैनर तले एक मूवी बनाई गई थी, आशिकी। ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये आशिकी की है। और ये मूवी चली और इसके गाने चले, और टी सीरीज को भारत में एक अलग पहचान मिल गई। जब टी सीरीज को भारत में एक अलग पहचान मिली तो गुलशन कुमार के पास काफ़ी पैसा आने लगा। बताया जाता है कि गुलशन कुमार के पास जब पैसा आने लगा तो गुलशन कुमार वही पैसा गरीबों में दान करने लगे। और माता वैष्णो, कटरा आप नाम सुने होंगे, जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो के यहाँ पर इन्होंने विशाल भंडारा का आयोजन करवाए।
और बताया जाता आज भी वो भंडारा चल रहा है, 24 घंटे के लिए है। भले ही ये इस दुनिया में नहीं, लेकिन इनके जो पुत्र हैं भूषण कुमार, इनके जो भाई हैं कृष्ण कुमार, आज भी वो लोग भंडारे को वैसे ही चला रहे हैं। उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया। जो जैसे इन्होंने चलाए थे वैसे भंडारा 24 घंटा आज भी आप जाओगे वैष्णो माता, वहाँ पर आपको खाना मिलेगा। तभी क्या होता है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड के जो डॉन है उनके तो उस समय बहुत ज़्यादा चर्चे थे। तो एक अंडरवर्ल्ड का डॉन था अबू सलीम। अबू सलीम ने गुलशन कुमार से कहा कि मुझे आप 5 लाख रुपए दो। गुलशन कुमार ने कहा मैं जो 5 लाख रुपए आपको दूंगा वही 5 लाख रुपए का मैं गरीबों को दान कर दूंगा और माता वैष्णो के दरबार में मैं भंडारा करा दूंगा, लेकिन मैं आपको 1 रुपए नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो पैसा है वो ईमानदारी का, बेईमानी का नहीं है। तभी क्या हुआ कि अबू सलीम का जो करीबी था, जिसका नाम था राजा, उसने क्या किया कि अपने साथियों को लेकर के जब गुलशन कुमार मंदिर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने इनके ऊपर और इनके ड्राइवर के ऊपर गोलियां चला दी। जब इनके ऊपर और इनके ड्राइवर के ऊपर गोलियां चलाई गई तो इनका जो ड्राइवर था उसकी तो दरे में मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद गुलशन कुमार को अस्पताल ले जाया जाता है तो गुलशन कुमार जी की भी मृत्यु हो जाती है, और पूरा बॉलीवुड सदमे में। बताया जाता है कि इस समय जिन दिग्गज कलाकारों की हम आवाज़ सुनते हैं उनको लाने का मेन श्रेय गुलशन कुमार का है। जैसे अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, उदित नारायण, उस समय 90 के दशक में जितने भी सिंगर्स, टॉप 1 सिंगर्स, सबको बॉलीवुड में लाने का जो मेन श्रेय है वो गुलशन कुमार का। आज जो भक्ति गानों का चलन है, उन भक्ति गानों में जान डालने का अगर कोई काम किया है तो गुलशन कुमार ने किया है। आप ये समझिए कितने महान व्यक्ति थे, इनके अंदर 1% घमंड नहीं था। तो ऐसे व्यक्तियों के विषय में हमें जानना चाहिए। बात समझ में आई? हाँ, तो अब इनको कभी आप भूलना नहीं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस देश में।